प्रदेश में आज 163 नया कोरोना पॉजिटिव केस आया सामे। मरीजों आंकड़ो बढ़र पूग्यो 6,657, 3 री भी मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया भारतीय चिकित्सा पद्धतियां ने बढ़ावो देवेली सरकार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी समेत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़या चिकित्सा कर्मियों से कर्या संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया प्रदेश में टिड्डी चेतावनी संगठन ने बनायो जावे और बत्तो मजबूत। टिड्डी आक्रमण ने नियंत्रण करवा खातर नया तौर तरीका से करनो वेला होगा काम। भाजपा सांसद कया आत्मनिर्भर भारत अभिमान सु भारतरी अर्थव्यवस्था वेली मजबूत। सांसद केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज ने ले पत्रकारों ने कर्या संबोधित। और लॉकडाउन रे दौरान मनरेगा कामा माए भीलवाड़ा प्रदेश में अव्वल। योजना के तहत अब तक 3,20,000 श्रमिका ने दियो गयो रोजगार। 5,000 से 72 प्रवासी मजदूरों ने भी मिलो काम। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं राजेंद्र हंस और अब खबरां विगतवार। प्रदेश में आज कोरोना का 163 नया पॉजिटिव मामला सामने आया है। इनके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 6,697 की है। राज्य में आज 3 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होगी। इन जानलेवा वायरस से अब तक प्रदेश में 156 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में जोधपुर में 23, पाली में 19, नागौर में 17, राजसमंद में 14, जालोर और उदयपुर में 13-13, कोटा और डूंगरपुर में 10-10, जयपुर और अजमेर में 5-5, बाड़मेर और झुंझुनू में 6-6, झालावाड़ और सिरोही में 4-4, टोंक और बीकानेर में 3-3, सीकर और धौलपुर में 2-2 और भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में 1-1 पॉजिटिव मिला है। रिकवरी रेट 57, 58, कभी कभी 60 और 60 को भी क्रॉस कर गया। ये जब से अभी प्रवासी पिछले 8-10 दिन से यहाँ आए हैं, लाखों की संख्या में करीब 8-10 लाख लोग आए हैं, माइग्रेंट लेबर्स आए हैं और हमारे प्रवासी राजस्थानी आए हैं। उन लोगों के आने के बाद करीब 1300 प्लस पॉजिटिव केसेस नए बढ़े। हमारा टोटल 2600 अगर पॉजिटिव केस है आज, तो उसमें से 1300 पॉजिटिव केसेस हमारे प्रवासी और माइग्रेंट लेबर्स के हैं। मैं समझता हूँ टेस्टिंग कैपेसिटी हमने निरंतर बढ़ाई है 2 मार्च के बाद, और आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 16,000 प्लस है पर डे टेस्ट। और जितने टेस्ट हमने किए हैं आज तक, वो भी मेरे ख्याल से कंट्री में 1-2 राज्य ही होंगे। करीब 2,90,000 टेस्ट हम कर चुके हैं। और जो मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो भी हमारा 2.36 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी स्ट्रेस में नहीं चला जाए, उसकी काउंसलिंग करने का भी मेडिकल डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया है। जगह जगह उनसे हमारे जो मनोचिकित्सक हैं वो काउंसलिंग का काम भी कर रहे हैं। लंबे समय तक अगर लॉकडाउन में रहेंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे, तो आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, तो उनकी काउंसलिंग का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और दूसरी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां ने जरूरी बताता था कहा कि राज्य सरकार इन पद्धतियां ने प्रोत्साहन देवा में कोई कमी नहीं राखेला। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी समेत दूजा चिकित्सा कर्मियों से संवाद स्थापित कर्या। वड़ा कहा कि कोविड-19 महामारी की टाइम इन चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ा चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी समर्पण भाव के साथ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि 3 दशक रे पाछे फेरू टिड्डियां रा लगातार आक्रमण सरू होबासू या जरूरी व्याग्यो है कि प्रदेश में टिड्डी चेतावनी संगठन ने और बत्तो मजबूत बनायो जावे। मुख्यमंत्री टिड्डी नियंत्रण ने लेर प्रदेश की सीमावर्ती जिला रा कलेक्टर्स, टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग रा अधिकारियों रे साके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए चर्चा कर रहा। वड़ा कहा कि टिड्डी रो आक्रमण बदलारा रूप में सामने आयो है। एड़ा में आपा ने पूरी मुस्तैदी से इन चुनौती रो सामो करनो पड़ेला। प्रदेश में लॉकडाउन रे दौरान लोगों ने आवा जावा में राहत देवा खातर रोडवेज बसारो संचालन
शुरू कर दियो गयो है। अब ये बसा प्रदेश में करीब 55 मार्गा माथे संचालित करी जा रही है। इन खातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करवा रिया है, यात्रा कर सके है। हालांकि सर्वरी समस्या के कारण लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवा में परेशानियां रो सामनो करना पड़ रही है। इन वजह से बसा में कम यात्री ही यात्रा कर पा रहा है। वहां का संवाददाता मनीष कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। प्रदेश में बसें व्यवस्था शुरू की जा रही है और उनमें जो है पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और बसों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। रास्ते में किसी को यात्री को चढ़ने और उतरने के लिए अनुमति नहीं होगी, तो फिर उसकी सिर्फ आप ऑनलाइन बुकिंग ही करा सकते हो। सर्वर की वजह से हम टिकट बुक नहीं करा पाए, फिर हम अपने घर से निकले, हम ट्रांसपोर्ट नगर आए, लेकिन यहाँ पे आके बोले जो ऑनलाइन है जिसका टिकट बुक है वो ही यात्री सफर करेगा। प्रदेश में लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद राज्य सरकार ने लोगों को कुछ राहत दी है। आज हम खड़े हैं ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर, जहां से ये बस करौली के लिए रवाना होगी। हालांकि इस बस में बैठने के लिए लोगों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराना था और ऑनलाइन टिकट बुक हुए उन लोगों को ही इस बस पे बैठने की अनुमति दी जा सकती है। हमारे साथ इस समय करौली के लिए जो ये बस जाएगी इसके परिचालक मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो कितनी सवारियां जो है लेकर के जा रहे हैं। जयपुर से करौली 2 पैसेंजर लेके जा रहा हूँ, एक हिंडौन है, एक करौली है। और इसके अलावा बीच में यदि बस का कहीं ठहराव है तो वहाँ के लिए भी कोई पैसेंजर? बीच में ठहराव है, दौसा का है और हिंडौन का है, वहाँ मिलेगा तो उनको लेके जाऊँगा। ये बस जो है केवल 2 पैसेंजर को लेकर के जयपुर से रवाना हो रही है। हालांकि पैसेंजर्स का ये कहना है कि सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़। कोरोना महामारी रे चालता लॉकडाउन में बंद भी बस सेवा आज सू फेरू शुरू वेगी है। 2 महीना पाछे करौली बस स्टैंड सू पहली बस 9 सवारियां ने लेर आज सवेरे जयपुर खातर रवाना हुई। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और चिकित्सा विभाग कानी सू स्क्रीनिंग रे पाछे ही यात्रियों ने बस में बिठायो गयो। सवारियां रा बैठवा सू पहली बस ने नगर परिषद कानी सू पूरी तरह सैनिटाइज करो गयो। के हैं 2 यात्री दौसा के हैं और 3 यात्री इसमें हिंडौन से जयपुर के बैठेंगे और 9 यात्री इसमें दौसा से जयपुर के बैठेंगे। ऑनलाइन बुकिंग है सारी और यात्रियों की सुविधा के लिए ये आज सरकार के निर्देश अनुसार वाहन चलाई गई है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने घर वापस जा पा रही हूँ इतने टाइम से और अभी नियमित रूप से आवागमन हो पाएगा घर पे और जॉब में। ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं और रह रहे हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए सैनिटाइज करते हुए बस की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं पिछले 2-2.5 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो बस सर्विस चलाई है उसके कारण मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और मेरी यहाँ चेकिंग हुई है पूरी तरीके से। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और पढ़ाई की किताबें काफ़ी चीज़ें रह गई थी, इस वजह से उनको लेने जा रहा हूँ। क्या पता है 5-6 महीने और बढ़ जाए। तो इस कोरोना महामारी को देखते हुए वहाँ से थोड़ा सा सारी मेरी पढ़ाई की व्यवधान ना हो, इस वजह से सारी बुक्स ले आऊँ, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। कोरोना वायरस ने फैलवासू रोकवा खातर प्रदेश में 22 मार्च से लॉकडाउन है। लॉकडाउन में टाबरा सुलेर बड़ा ताईरी जिंदगी ने बदतर रख दियो है। लॉकडाउन में जटे टाबर परिवार सदस्य बुजुर्गा रे साथे रेर योग मेडिटेशन सीख रिया है, वटे कई एड़ा पारंपरिक खेलों से भी रूबरू रहा है जिनरो वना नाम ताई भी न सुनो है। टाबरा ड्राइंग, बनार, मास्क लगाबा, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों सीख भी दे रहा है। लॉकडाउन में मेरी मम्मी की मदद से मैंने कुछ सिलाई करना सीखा, जैसे चंगापो। मैंने लॉकडाउन में अनेक प्रकार के चित्र बनाए जिसमें अनेक कलर भरे, जिससे मेरे को कलरों का ज्ञान होता है। मैंने लॉकडाउन में कोरोना से जुड़ा चित्र बनाया जिसमें मैंने मुख्य बातें लिखी कि 20 मिनट तक हैंड वॉश करना और मास्क लगाना, में घर पर रहे और पालन करें। रोजाना सुबह होकर नित्य हमने योगा करा और हमने कई गतिविधियाँ करी, जैसे अभी मदर्स डे आया था तो हमने मदर के बारे में भी बोला और रोजाना ड्राइंग बनाते हैं हम। सुबह के समय बच्चों को योग करवाना, उसके बाद में नहाने के बाद में सब बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाना। दिन में रेस्ट करने के बाद दिन में बच्चे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद में शाम के समय
इनको चौपट खिलवाना, उसके बाद में अपना स्वयं का खेल खेलते थे। अजमेर में आज जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा समेत प्रशासन अधिकारी अजमेर में लाग्या कई कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों दौरो कर्यो। जिला कलेक्टर कहा कि धारा 144 अब भी जारी रहेला, पण कर्फ्यू क्षेत्र दायरा ने अब कम करवारी कवायद चाल रही है। राज्य सरकार के डायरेक्शंस जो 18 मई को आए थे लॉकडाउन 4 के संबंध में, उसकी पूरी पालना अजमेर में कराई जा रही है। और अजमेर में जो ये दरगाह और आसपास का क्षेत्र है जिसमें जो हमारा हॉटस्पॉट है मोची मोहल्ला, वहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। हम लोगों ने ये पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, प्रशासन के साथ पुलिस की पूरी टीम साथ में है। ये देख रहे हैं कि जो अभी 18 मई के बाद जो नए बदलाव आए हैं, जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, उसकी पूरी पालना की जा रही है नहीं की जा रही है, वो जायजा लिया है। बूंदी जिला प्रशासन और चिकित्सकारी देखरेख में प्रवासी मजदूरों एक दल बूंदी सु बस कारनी सवाई माधोपुर खातर रवाना हुई। ये सगड़ा मजदूर आज सवाई माधोपुर सु बिहार खातर ट्रेन सु रवाना वेला। इनसु पहले चिकित्सकारी देखरेख में सगड़ा मजदूरारी स्क्रीनिंग करेगी। बस में सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करता थका यात्रिया ने बैठायो गयो। प्रशासन कानीसु केंद्र और राज्य सरकार री गाइडलाइन रे मुजब प्रवासी मजदूरा ने रवाना करो गयो। देखो, लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी समस्या थी, वो प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य पहुंचाने की थी। तो बूंदी जिले में भी कई बिहार के श्रमिक जो फंसे हुए थे और जिन श्रमिकों ने अपना पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, बिहार के लिए रवाना किए जा रहे हैं। और बसों से इनको यहाँ पर स्क्रीनिंग कराने के बाद, खाना खिलाने के बाद बसों के माध्यम से सवाई माधोपुर भेजा जाएगा। हम लोग को यहाँ बुलाया गया, खाना अच्छी तरह से कुर्सी पे बैठ के खिलाए गए, बस का और ट्रेन का व्यवस्था करके हम लोग गांव जा रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी का बात है। जी, मैं यहाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में था, काम कर रहा था, प्राइवेट कंपनी थी हमारी। और मैं होली बाद यहाँ आया था और लॉकडाउन लगने की वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ था। मैं घर जाना चाहता था, तो यहाँ सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मदद से आज मुझे घर जाने का मौका मिला है। लॉकडाउन में सेवारो काम करवा में मुस्लिम महिला में भी पाछे कोनी है। सीकर जिलारा फतेहपुर कस्बा में महिला समाज खातर मिसाल बन रही है। कस्बा में 1.5 महीना सु ये महिलाएं फतेहपुर री मदर इंडिया रसोई चला रही है। शिक्षिका शबनम भारतीय बताया कि मदर इंडिया रसोई री शुरुआत लॉकडाउन रे पाचे 5 अप्रैल सु की। आज भी यह जारी है। इन रसोई सु रोजीना करीब 300 भोजन पैकेट बनार बांटा जा रहा है। 5 अप्रैल से ये जो मदर इंडिया रसोई है ये शुरू की गई और इसमें फतेहपुर में जो बेसहारा है, बेआसरा है, ज़रूरतमंद है, निर्धन लोग हैं, उनको शाम के वक्त करीब 200 से 300 भोजन के पैकेट बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। और ये लोगों का प्रोत्साहन है जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों को मदद किया है और वो किचन में सब एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं और लोग फास्ट करके, फास्टिंग के दौरान भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। वो फास्ट करके भी यहाँ पर सब मिलके खाना बनाते हैं और सब मिलके ही जाके सबके घरों तक खाना पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि इफ्तियारी और सहरी का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को इस दौरान बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो। और हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो घर पर रहे और सेफ रहे और जितना हो सके इस किचन से जुड़े। राजधानी जयपुर तापमान में बढ़ोतरी रे साथ ही वन्य जीवारा खानपान में भी बदलाव करो गयो है। अठे नाहरगढ़ जैविक उद्यान में गर्मी सु राहत देवा खातर भालू ने तरबूज, आइसक्रीम और शहद दियो जा रही है, तो वठे ही शेर, बाघ और चीता ने ग्लूकोज पिलायो जा रही है। वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक तंवर बताया कि मौसम रे मुजब फल, सब्जी और विटामिन वन्य जीवारा खानपान में शामिल कराया गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हर वर्ष की भांति इस साल भी हमने वन्य जीवों की डाइट में चेंज किया है। जो वन्य जीव नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रहवास कर रहे हैं उनकी डाइट में चेंज किया है।
जिससे गर्मी से उनको बचा जा सके और उनकी इम्यूनिटी बरकरार रखी जा सके। जैसे चीतल, सांबर, बारासिंगा, काला हिरन और इन सभी को हम तरबूज दे रहे हैं, जिससे इनको गर्मी से बचा जा सके, गर्मी से इनको बचाया जा सके। रंजके की एक्स्ट्रा खुराक हमने उनको लगाई है, दाल और फोलरा उनको दिया जा रहा है। इसी तरह हम बात करें बिग कैट्स की, लोयन, टाइगर, पैंथर, इन सबको ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल की मात्रा रोज़ दी जा रही है, जिससे इनको गर्मी से और डिहाइड्रेशन से इनको बचा जा सके। इसी तरह हम बात करें यदि भालू की, तो भालू की डाइट में सबसे ज़्यादा बदलाव किया गया है। उनको फ्रूट आइसक्रीम दी जा रही है, जो फ्रेश फ्रूट से बनाई गई आइसक्रीम उनको दे रहे हैं। उसके अलावा उसमें गुड़िया खांड मिलाई जा रही है। सत्तू उनको दिया जा रहा है, 1.5 किलो सत्तू रोजाना दिया जा रहा है। लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचलमां अनूठी पहल करता थका अस्या प्रवासी मजदूरा ने रोजगार मुहैया करावारो बीड़ो उठायो है, जो पहली भारतरी दूजी ठोरा माथे काम कर रहा पण लॉकडाउन रे चालता वणा ने पाछो आणु पड़ो। इन खातर लघु उद्योग भारती वेब पोर्टल लॉन्च करो गयो है। लघु उद्योग भारती अध्यक्ष घनश्याम ओझा बताया कि संगठन रो उद्देश्य अर्थव्यवस्था ने पाछो पटरी माथे लाण्यो है और हर हाथ ने रोजगार मुहैया कराणो है। जो बाहर से आए उनको जिस प्रकार की आवश्यकता है, कि जो जॉब की आवश्यकता है या उनको रोजगार करने में सक्षम हो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। इसके हम लोगों ने 2 वेबसाइट लॉन्च की है। एक जॉब के लिए की है, उसमें आदमी अप्लाई करके वो ड्राइवर की नौकरी चाहता है या कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहता है, वो वेल्डर है या फिटर है, किसी फैक्ट्री में काम करना चाहता है, जैसी उसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको स्कैनिंग कमेटी सिलेक्ट करके और जिस फैक्ट्री में वैकेंसी होगी उस फैक्ट्री में उसको भेजेगा, उसको वहाँ काम मिलेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहता है भाई मैं खुद का काम लगाऊं, उसके बाद छोटा बड़ा पैसा भी है, कुछ पैसा की हेल्प हम भी करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने लघु उद्योग भारती की ओर से एक 10 लाख का कॉर्पस फंड बनाया है। जिनकी आवश्यकता कम है, 10,000 से लेकर 25,000 तक की आवश्यकता है, उनको लोनिंग हम लोग कम दिनों पे इसके कॉर्पोरेट फंड से करेंगे, लघु उद्योग भारती और से करेंगे। जो लोग बाहर से आए हैं या जो बेरोजगारी की स्थिति दिख रही है, उसमें कुछ राहत मिलेगी काम करने वालों को, और इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संचालन में जो आ रही तकलीफ है उसमें छोटा सहयोग हो पाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवाचार खातर जानी जावे है। पार्टी रा विधायक लॉकडाउन रे दौरान दिवंगत विया लोगारी अस्थि विसर्जन खातर खास रूप से बसा चलाई। हमारी सनातन परंपरा में अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक विशेष महत्व है और मोक्ष का एक कारक मानते हैं। इसलिए लॉकडाउन के कारण बहुत सारे अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे थे, तो जो इस महामारी के दौरान जो पीड़ित लोग थे वो इस किस्म के लोग भी थे कि जिनको समय पर उनकी अस्थियों का विसर्जन करना था। हालांकि समय गुजरा, लेकिन एक इस नवाचार से उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। समाज में भी संदेश जाएगा कि इस तरीके के पीड़ित लोग हो सकते हैं जिनको चाहे किसी न किसी रूप में मदद हो, तो ये उसी सहायता का एक किस्म का नवाचार है। जो परिवार के लोग, परिजन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अस्थि विसर्जन से निश्चित रूप से उनको एक सुकून और शांति मिलेगी। दौसा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद जसकौर मीणा आज जिला परिषद में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने लेर प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या। वणा कहा कि प्रवासी मजदूरा ने उंडराही जिला में रोजगार मिल सके ऐसी योजना बनाई जा रही है। सांसद कहा कि नया आर्थिक पैकेज से छोटा व्यापारियों ने भी लाभ वेला और देश आत्मनिर्भर बनेला। आत्मनिर्भर भारत निस्संदेह बनेगा और हमारे देश की इकोनॉमी संसार की इकोनॉमी में सबसे ऊंची इकोनॉमी होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ा पैकेज लिया है। उनके लिए राहत सामग्री, खाद्यान्न, उसके आवास की व्यवस्था, इस सब की चिंता इस पैकेज में की है। बल्कि इतने बड़े पैकेज को लेकर भी जिस तरह की टिप्पणियां राजस्थान की सरकार ने की है, मुझे शर्म आती है। और मैं एक नागरिक होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि ओछी बातें करने का समय नहीं, दलगत राजनीति करने का समय नहीं, वोट की राजनीति करने का समय नहीं है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनेलो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत बनावा खातर हर जरूरी कोशिश कर रहा है। पत्रकार वार्ता में वणा कया कि देश में बेगा ही सामान्य हालत वहला और अर्थव्यवस्था पटरी माथे लौटावेली। आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है और उसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज जनता को समर्पित किया है। मैं मानता हूं कि इस पैकेज से जनता के और भारत के उद्योग जगत को एक बहुत बड़ी गति मिलेगी, जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जो हमारा कदम इस कोरोना संक्रमण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है उसका सपना सार्थक होता दिखेगा। लॉकडाउन 4 लागू होबारे पाछे जोधपुर शहर और बाजार अपना पुराना रंग में लौट रहा है। शहर में लॉकडाउन में ढील रे पाछे कई हेयर सैलून फेरू खुल चुके हैं। वणा विशेष केयर साथे काम करना पड़ रहा है। सैलून में आवासू पहली कस्टमर ने पूरी तरह सैनिटाइज करो जावे है। उनके पाछे बॉडी टेम्परेचर भी माप्यो जावे है। कोरोना के हिसाब से बहुत ही हमें सेफ्टी से क्लाइंट्स और वर्कर्स की सेफ्टी देखनी पड़ रही है। उस हिसाब से हमें बहुत सुविधाएं की हैं, कर्टन्स लगाए हैं और यूज़ एंड थ्रो जितना भी है डिस्टो टॉवल्स है ये सब यूज़ कर रहे हैं। एंटर होते ही हमने पहले उनको सैनिटाइज किया, फिर एक हमने डायरी मेंटेन की जिसमें उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम और जो टेम्परेचर हम लेते हैं उनका जो एट ए टाइम जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर लेके और उनका एड्रेस हम नोट कर रहे हैं और विथ टाइम जिस टाइम में वो आए हमारे पास। जो भी व्यवस्था है जो कोरोना के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है, इनको शाबाश है, पहन के ये काम कर रहे हैं। आपको खतरा नहीं? हमारा कोई भी खतरा नहीं है और हम बहुत सेफ है और पहले से बहुत बढ़िया है और यहाँ पे भी आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लॉकडाउन रे दौरान मनरेगा कामा में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में सबसे अव्वल है। जिला में इन योजना रे तहत अब तक 3,20,000 श्रमिका ने रोजगार दियो गयो है। इनके साथ ही 1200 आबाड़ा 5,072 प्रवासी मजदूरों ने भी योजना रे तहत काम दियो जा चुक्यो है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक वरदान साबित हो रही है इस लॉकडाउन पीरियड में। जो सभी कार्यस्थल हैं वहां पर सैनिटाइजर, मास्क, हाथ धोने का साबुन, छाया, पानी आदि सब की व्यवस्थाएं हैं। तकनीकी जो कार्मिक हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष जोर है। मेट को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे ये ध्यान रखें कि श्रमिकों को 1 से 2 मीटर की दूरी पर कार्य में नियोजित किया जाए। पूरी जो भीलवाड़ा टीम है जो नरेगा के काम को संपादित कर रही है उसको भी मैं बधाई देता हूँ। पानी की सुविधा है, खाना पीना की सुविधा है, 2 से 20 रुपया रेट देता है, सब सुविधा है, महात्मा हो रही। आने से पहले हम हमारे यहाँ पर हाथ साबुन से हाथ धो के पानी पीते हैं और सैनिटाइजर से भी हाथ धुलवाते हैं। यहाँ पर छाया की व्यवस्था भी पूरी तरह से सही है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित अगला समाचार आप महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज 163 नया कोरोना पॉजिटिव केस आया सामे। मरीजों आंकड़ो बडर पूंग्यो 6,657। 3 री मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा भारतीय चिकित्सा पद्धतियां ने बढ़ावो देवेली सरकार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी समेत भारतीय चिकित्सा पद्धतियां से जुड़िया चिकित्सा कर्मियों से करया संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा प्रदेश में टिड्डी चेतावनी संगठन ने बनायो जावेला बत्तो मजबूत।
टिड्डी आक्रमण ने नियंत्रण करवा खातर नया तौर तरीका से करणो वेला पड़ेगा काम। भाजपा सांसद कया आत्मनिर्भर भारत अभियान सु भारतरी अर्थव्यवस्था वहेली मजबूत। सांसद केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज ने लेर पत्रकारा ने कर्या संबोधित। अरे लॉकडाउन रे दौरान मनरेगा कामा में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में अव्वल। योजना रे तहत अब ताई 3,20,000 श्रमिका ने दियो गयो रोजगार। 5,000 सु 72 प्रवासी मजदूरा ने भी मिलो काम। इन सागे राजस्थानी खबरों या बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।